नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज बात होगी वैक्सीन की। बात तो करी थी हमने सबको वैक्सीन, लेकिन उसका सीन कुछ अच्छा नहीं है। कोविड महामारी के खिलाफ सबसे अहम हथियार हम सब जानते हैं, वैक्सीन है। अब जबकि महामारी एक विकराल रूप ले चुकी है तो सबको वैक्सीन चाहिए, लेकिन वैक्सीन है कहां? 18 साल से ऊपर के लोगों को पहले 3 दिन में सिर्फ 4 लाख वैक्सीन मिली है। केंद्र सरकार ने कहा था कि अगस्त तक 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन दे दी जाएगी। इसके लिए 60 करोड़ डोजेस की जरूरत होगी, लेकिन अभी जो ऑर्डर कंफर्म है उसके मुताबिक जुलाई तक केंद्र को वैक्सीन कंपनियों से सिर्फ आधे यानी 30 करोड़ डोज मिल पाएंगे। इसमें भी अब रुकावटें आ रही हैं क्योंकि वक्त पर प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं बढ़ाई जा सकी है और अभी तक देश के 1% से कुछ ज्यादा लोगों को ही 2 डोजेस मिल पाए हैं। ऐसे में वैक्सीन से हमें कितनी सुरक्षा मिलेगी, हम इस पर कितना निर्भर करें, हम हर्ड इम्यूनिटी कब तक पूरी तरह से ला पाएंगे? अब आगे लगने पर या आग लगने पर कुआं खोदने वाली बात तो नहीं हो रही है, चाहे आप प्रोडक्शन बढ़ाओ या किसी विदेशी वैक्सीन को मंजूरी देकर इंपोर्ट करो, मगर ये काम भी कछुए की रफ्तार से हो रहा है। ऐसे में क्या सबको वैक्सीनेशन का रास्ता साफ हो पाएगा? आज कंज्यूमर अड्डा में इसी पर बात होने जा रही है और चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं फोर्टिस एस्कॉर्ट के डायरेक्टर डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, रेडिक्स हेल्थ केयर के चेयरमैन डॉक्टर रवि मलिक शामिल होंगे और स्टार इमेजिनिंग के डायरेक्टर समीर भाटी साहब भी हमारे साथ शामिल हैं, जो कि पहले या आज भी। भाटी साहब, मैं आपसे ही शुरुआत करूं, मजाक की बात तो नहीं है, लेकिन आपको सरकार की जो अवेयरनेस कैंपेन कमेटी थी वैक्सीनेशन के, उसका सदस्य बनाया गया था। वो तब की बात है जब लोग कतरा रहे थे वैक्सीन लगवाने से। आपका काम था कि आप उन्हें अवेयर करें कि भाई अच्छी चीजें लगवाओ, लेकिन अब मामला उल्टा हो गया। जी जी, देखिए, फिलहाल अभी जैसे जब से ये 18+ वाला वैक्सीनेशन ड्राइव ओपन हुआ है, 18+ में आप देखेंगे पिछली जो आप बाकी 60+ या एल्डरली में तो शुरू में वो जो टेक्नो सेवी वाली भी इशू आ रही थी, पर जो 18+ वाला ग्रुप है हमारा वो तो काफ़ी टेक्नो सेवी है और वो बहुत मतलब रजिस्ट्रेशन को लेके काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है और उनका रजिस्ट्रेशन भी आपने देखा होगा शुरुआती दिनों में भी काफ़ी ज़्यादा जो है रजिस्टर्ड हुए थे। अब कुछ थोड़े से चेंजेस है जिनकी हम लोगों को भी काफ़ी इंक्वायरीज आती है। अभी अगर हम देखेंगे इस बार एक तो जो गवर्नमेंट वाले CVCs थे, आपके कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स थे, उनमें काफ़ी सारे जो आपके कोविड सेंटर्स बन चुके हैं जिनमें अभी कोविड के पेशेंट्स होते हैं एडमिट, तो वो वाले सेंटर्स अभी स्टॉप हो गए हैं। उसकी जगह जो स्कूल और दूसरे जो आपके प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स वगैरह है वहां पर वैक्सीनेशन शुरू है, क्योंकि अभी तक ज्यादातर लोग वहीं पर जाकर इंक्वायरी करते हैं। तो एक तो उन सेंटर्स में अभी शुरू हो चुका है वैक्सीनेशन। दूसरा, पिछली बार था कि आप 1 हफ्ते तक या थोड़ा आगे तक का समय तक का आप अपना रजिस्ट्रेशन बुक कर सकते थे, पर अभी 2 डेज के लिए ब्लॉक कर दिया कि 2 दिन तक ही आप अपना नेक्स्ट 2 डेज तक का अपना स्लॉट बुक कर सकते हो। इस बार यह है कि उनको ऑप्शंस भी उसमें सामने आ जाता है कि कोविशील्ड या कोवैक्सीन है। दूसरा, अभी जो आपके प्राइवेट वाले सेंटर्स थे, प्राइवेट वाले सेंटर्स में 18+ वालों के लिए अभी नहीं उपलब्ध है। जो गवर्नमेंट सेंटर्स है और जो स्कूल है वहां पर उपलब्ध है। अभी 76 के करीब दिल्ली के अंदर इस तरह के सेंटर्स हैं, तो उनके अंदर अभी प्रोसेस शुरू हो गया है। पर जैसा हम पिछली बार देख ही रहे थे अभी जो है इस वेव से पहले कि कुछ सेंटर्स ऐसे थे गवर्नमेंट के जिनके अंदर काफी ज्यादा मतलब 1000 ऑफ वैक्सीनेशंस हो रहे थे, जो कि अभी नहीं हो रहे हैं। अभी जो मैक्सिमम इन सेंटर्स में या स्कूल में जो डेली का रखा गया टारगेट वो 100 या 150 या मैक्सिमम 200 तक जो है वैक्सीनेशन की जो कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंगली चल रहा है। पर जो स्टाफ गवर्नमेंट के उन सेंटर्स में एलोकेटेड था वही स्टाफ वहां पर शिफ्ट हो गया है। तो प्रोसेस तो इनिशिएट हो गया है और धीरे धीरे आई थिंक और भी आगे बढ़ेगा। समीर साहब, आपने बहुत सारी बातें की, लेकिन मैं आई एम सॉरी बट ये सब कहने सुनने की बात है, क्योंकि आप कुछ भी कर दीजिए, वैक्सीन नहीं होगी तो आप करेंगे क्या? आप मैनेजमेंट के बहुत सारे गुर लगा दीजिए, ये सेंटर खोल लीजिए, इतना ट्रेंड स्टाफ ले आइए, लेकिन जो आपकी गोली नहीं है तो आप कितनी भी अच्छी बंदूक रख के क्या कर लेंगे? बहरहाल, डॉक्टर मिश्रा, क्या हमने अपनी चादर से ज्यादा पांव पसारने की कोशिश कर दी? मतलब थोड़ा प्रेशर पड़ा या थोड़ा सा हल्ला मचा या स्थिति खराब हुई तो हमने आनंद फानंद में कहा कि अब हम सबको वैक्सीन लगा देंगे, लेकिन वैक्सीन तो आपके पास है ही नहीं, वो तो लगनी ही नहीं थी। ऐसा भी नहीं है कि अचानक से कम पड़ गई। उस कैपेसिटी में आप 18+ और 45 के बीच, जो कि करीब 90 करोड़ के आसपास की आपकी पॉपुलेशन है, उसको आप कैसे दे देंगे? सर, ये पॉसिबल नहीं है। जो पॉलिसी थी, जो पहले भी वैक्सीनेशन की पॉलिसी बनाई गई थी, आपने खुद ही बताया, उसने तो 30
मैं करेक्ट करना चाहूँ, उसने 30 वैक्सीन डोजेस की बात की थी, यानी कि सिर्फ 15 करोड़ लोगों की बात हुई थी जो जुलाई तक होना था। 30 वैक्सीन, पब्लिक ये समझ रही कि 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग जाएगी और सरकार ये मान के चली थी कि 30 वैक्सीन डोज लगेगी, यानी वो 15 करोड़। तो वो जो मिसमैच था वो यहाँ पे था। और मुझे नहीं लगता है ये जो अभी 18 से 45 साल जो किया गया, आपको भी पता और हमें भी पता है, ये केवल पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से किया गया था, यानी कि ये पॉलिसी का पार्ट था ही नहीं जब ये पॉलिसी बनाई जा रही थी। सबको ये लग रहा था कि कोविड खत्म हो गया है और वैक्सीनेशन धीरे धीरे रफ्तार में चलेगा। और जिस तरह से पब्लिक का मूड फर्स्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम में था, बहुत ही स्लो था। हमारे हॉस्पिटल में भी और सेंटर्स में भी लोग नहीं आ रहे थे, बड़ी मुश्किल से पुश करके लोगों को भेजा जा रहा था। उसके रीजंस भी बहुत सारे हैं, जिसमें पॉलिटिकल, सोशल सब मिला लीजिए, सब मिला के सारे थे। तो और अब अचानक जब से सेकेंड वेव आई है, लोगों को लग रहा है कि बिल्कुल त्राहिमाम मच गया है और सबको ये समझ में अब आ गया है कि वैक्सीन के बगैर कोई रास्ता नहीं है। तो हर आदमी दौड़ता हुआ रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है और वैक्सीन लगवाना चाहता है। तो ये समझ लीजिए कि किसी के चाहने से तो वैक्सीन मिलेगी नहीं। वैक्सीन का प्रोक्योरमेंट जितना है, हमारी देश की कैपेसिटी है, वो हम सबको पता है। इस समय पॉलिसी लेवल पे काम ये होना चाहिए कि जैसा ये जो हमारे 2 सेंटर्स हैं, हम वैक्सीन के सबसे बड़े सप्लायर माने जाते हैं, थे भी, हैं भी। ये कहा जाता है कि हर 5वीं वैक्सीन इंडिया की होती है पूरे वर्ल्ड में। तो अगर इतनी कैपेसिटी है, तो अगर हम उस पर ज़्यादा ध्यान दें प्लानिंग के तौर पे, प्लस जल्दी वैक्सीनेट करने के लिए ये जो प्राइस की पॉलिटिक्स चल रही है देश में कि कोई कहता है फ्री में लग जाए, कोई कहता है जी उसका प्राइस ज़्यादा है, उसका कम है, इसकी बजाय मुझे लगता है जैसे कि हम हर चीज़ के लिए ग्लोबल मार्केटिंग खोल देते हैं। ग्लोबल की कोई भी चीज़ होता है, मैं यहाँ से एप्पल ख़रीद लेता हूँ, अमेरिका में लॉन्च होता है उसके 2 दिन में। तो उसी तरीके से इस वैक्सीन के मार्केट को इंडिया में खोल देना चाहिए। फॉर टाइम बिंग ज़्यादा उसके प्राइसेस पे अभी ध्यान नहीं देना चाहिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कम से कम पैसा दे के वैक्सीन लगवा लें। क्योंकि अगर जो आदमी आज वैक्सीन नहीं लगवा पा रहा है या जिसको जो हॉस्पिटल का रास्ता देख रहा है, तो वैक्सीन के जितने दाम की बात हो रही है उससे कम से कम 50 गुना ज़्यादा खर्च हो रहा है या उससे ज़्यादा भी, और उसके बाद भी आदमी को बेड नहीं मिल रहा है। तो मेरा ये मानना है कि वैक्सीन प्राइस को भूलते हुए ग्लोबलाइज कर देना चाहिए, सारे ब्रांड्स को अलाउ कर देना चाहिए जो भी इंटरनेशनल मार्केट में अवेलेबल हैं, और जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट करना चाहिए। क्योंकि जब तक वैक्सीनेट नहीं होगा तब तक हमारे देश की ये अभी सेकेंड वेव चल रही है, ये मान लीजिए विपिन जी अगले 6 महीने में थर्ड वेव आएगी। तो मैं ये चाहूँगा कि पॉलिसी मेकर्स इस बात को समझ लें कि अगस्त के पहले पूरे हिंदुस्तान, अगस्त क्या मतलब, अगर अक्टूबर के पहले भी पूरे हिंदुस्तान की करीब 60% जनसंख्या को हमने वैक्सीनेट कर लिया, तो शायद हम थर्ड वेव में इस तरह का त्राहिमाम नहीं देख पाएंगे। जी बिल्कुल। और डर तो मुझे ऐसा भी लग रहा है, ये समीर भाई थोड़ा इस पे रोशनी डालेंगे कि जिस तरह की मारामारी, कालाबाजारी, लूट खसोट रेमडेसिविर में देखने को मिल रही है, हो सकता है वैक्सीन में भी चालू हो जाए। और समीर जी, इस तरह की कुछ खबरें आ रही, मैं पुष्टि नहीं कर सकता कि नकली वैक्सीन लगाने की बातें आ रही हैं, आपने डोज रिप्लेस कर दिया, इधर की वैक्सीन उधर कर दी, जो बिल्कुल रेमडेसिविर के साथ हो रहा है, लगभग वही कहानी। जी, अभी जिस तरह से अभी जो आया है कि भाई 50% वो सेंटर को एलोकेट होगी और 50% बाकी स्टेट को एलोकेट होगी, और उसके अंदर अभी डायरेक्ट वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं जो मैन्युफैक्चरर से बात करके और उसको प्रोक्योर कर सकते हैं, तो उसमें बिल्कुल ये वाली चीज़ें होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसके ऊपर थोड़ा हमें ध्यान देना। हाँ, मतलब ये एक और नया फ्रंट खुल गया सरकार के लिए कि वैक्सीन प्रोवाइड तो करानी है, लेकिन उसकी कालाबाजारी, उसका गोरख धंधा, नकली असली, ये सब भी अब देखना पड़ेगा। लेकिन इस बीच कल सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी बात कही है। मैं डॉक्टर मलिक भी जुड़ गए, आपसे भी इस पे प्रश्न लूंगा और मिश्रा जी आपसे भी। और कोर्ट ने सर कहा साफ साफ कि वैक्सीनेशन की जो पॉलिसी उसको रिवाइव करने की जरूरत है। पहली बात कि आप ये सबके हाथ में मत छोड़ो कि राज्य भी खरीद ले, प्राइवेट कंपनी भी खरीद ले, नहीं, केंद्र खरीदे और सबको बांटे, क्योंकि वहां हर राज्य पहुंच रहा है। आधार पुना वाला देश छोड़ के चले गए, पता नहीं कितना सच है कितना झूठ जो कह रहे हैं कि मुझे धमकियां मिलने लग गई थी, मेरे को डर लगने लग गया था, वो आप बनाने वाला आदमी देश से चला गया क्योंकि सब अलग अलग बातें करने लग गए उससे, और सबको वैक्सीन चाहिए। तो एक तो ये बात कही। दूसरा उन्होंने कहा कि आप ये एक मोल भाव केंद्र खुद करे प्राइसिंग को लेकर, उसको किसी अलग उस पर ना छोड़े, और तीसरा खुद खरीदे खुद बांटे। तो क्या लगता है आपको कि ये जो सबके लिए खुला खेल छोड़ दिया था, ये वाकई में उससे तितर बितर हो गया पूरा मामला? सारा मामला केंद्र को खुद हाथ में लेना चाहिए, जितनी वैक्सीन मिले उसको अकॉर्डिंगली जहां जितनी जरूरत है उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। डॉक्टर मलिक, पहले आप। देखिए, केंद्र को अपने हाथ में सारी बागडोर रखनी चाहिए, जिससे कि ब्लैक मार्केटिंग भी खत्म हो जाएगी और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी बड़ा ही स्मूथ चलेगा।
आप देखिए केंद्र ने पोलियो वैक्सीन को भी काफी हद तक, पल्स पोलियो को अपने हाथ में रखा, तो आज हमने पोलियो भी इरेडिकेट कर दिया। मैं समझता हूं कि केंद्र अगर अपने हाथ में रखती है तो अच्छे से रेट्स भी नेगोशिएट हो सकते हैं। अब देखिए केंद्र जो वैक्सीन 150 रुपए की ले रही थी, जिसमें की स्टेटमेंट आ रही थी कि इसमें भी प्रॉफिट है, और जैसे ही वो खुला तो वो वैक्सीन 600 रुपए की, 300 रुपए की आने लग गई है। तो एक तो उससे रेट प्रॉपर जो है वो तय रहेगा, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ठीक रहेगी, तीसरा नकली असली का भी काम जो है वो बिल्कुल खत्म होगा, क्योंकि सरकारी उससे वैक्सीन आएगी और सरकार के पूरे कंट्रोल में रहेगी और एक सुचारू रूप से वैक्सीन चलेगी। इसके अंदर भगदड़ नहीं मचेगी। ऐसा नहीं होगा कि आज वैक्सीन एक स्टेट लगा रही है, उसने पहली डोज तो लगा ली, दूसरी डोज के लिए उसके बाद डोजेस खत्म हो गई। तो स्टेट जो है वो डेफिनेटली डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हुए, सेंट्रल कंट्रोल अपने पास रखते हुए, देखिए ये पेंडेमिक है, इसके अंदर ये बातें भी ठीक नहीं लगती कि जो स्टेट सब्जेक्ट है हेल्थ और वो है, ये पेंडेमिक है, त्रासदी का समय है। इस वक्त सेंटर को अपने हाथ में पूरी भागदौड़ रखनी चाहिए। दूसरा मैं ये भी सुजेशन दूंगा, जैसे कि मेरा अस्पताल है, इसके अंदर भी वैक्सीनेशन सेंटर चल रहा था और इस तरह के बहुत सारे प्राइवेट निजी अस्पतालों में भी वैक्सीनेशन सेंटर्स चल रहे थे, जो कि सरकार की एक बहुत बड़ी आम थी, जहां से कि सरकार वैक्सीनेशन दे रही थी, जबकि हम लोग प्रैक्टिकली ना के बराबर प्रॉफिट के ऊपर वैक्सीन दे रहे थे। और हम सब डॉक्टर्स थ्रू IMA हम लोग बिना प्रॉफिट के भी वैक्सीन देने को तैयार हैं, बिल्कुल, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी हैं कि इस वक्त हमें अपने पेशेंट्स की सेवा करनी चाहिए जितनी हो सके और हर्ड इम्यूनिटी बढ़ानी चाहिए, ताकि हमारे ऊपर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर लोड नहीं आए। तो मैं सोचता हूं कि सरकारों को सारे प्लेयर्स को साथ में ले लेना चाहिए, चाहे क्लिनिक्स हैं कुछ है, लेकिन परचेज अपने हाथ में रखना। राइट, तो मतलब एक सेंट्रलाइज सिस्टम काम करना चाहिए। डॉक्टर मलिक इस पे एग्री कर रहे हैं। डॉक्टर मिश्रा, लगभग यही सवाल लेकर आपके पास आता हूं। एक उदाहरण जोड़ देता हूं कि स्टेट भी कंफ्यूज हो गए। महाराष्ट्र को ही ले लीजिए। महाराष्ट्र में 4 दिन से वैक्सीनेशन बंद था। किनके लिए? जो 45 से ज्यादा की उम्र के, मतलब लोगों की हालत यह कि वो मारे मारे फिर रहे कि पहला टीका लग गया, अब दूसरे के लिए हमको स्लॉट ही नहीं मिल रहा, मिल गया तो वैक्सीन नहीं मिल रही। और आपने 3-4 दिन से वैक्सीनेशन ऑन रखा है। किनके लिए? 18 से 45 वालों के बीच के लिए। और वो भी, आप याद होगा वो Xiaomi के फोन की सेल आती थी ऑनलाइन, 30 सेकंड में सारे फोन बिक जाते थे। वैसा स्लॉट खुलता है, 30 सेकंड में वो लोग अरे त्राहिमाम करते हैं, अरे खत्म हो गया, हमको मिला नहीं। मतलब मजाक बन गया है। विपिन जी, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बोला वो मैं उससे एग्री करता हूं कि सेंट्रलाइज कंट्रोल होना चाहिए एटलीस्ट वैक्सीन के अलाउ करने के लिए। और जैसा मैंने पहले बार कहा कि सारी वैक्सीन जो भी कहीं विदेशों में लग रही है और जिसका सक्सेस रेट प्रूवन है, वो सब अलाउ होनी चाहिए। रेट सरकार तय करे, सेंट्रल गवर्नमेंट, और वहाँ से स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट करे। और इस पे जो पॉलिटिक्स, रेट की पॉलिटिक्स और जो गरीबों के मसीहा लोग बन जाते हैं, उसमें क्लियर कट सिस्टम रहना चाहिए कि सरकारी जगह जहाँ पे भी कोई भी वैक्सीन जाएगी वो फ्री लगेगी, और प्राइवेट में जैसा डिपेंड करता है जिसके साथ जो रेट कॉन्ट्रैक्ट है, वो उस रेट कॉन्ट्रैक्ट के साथ वैक्सीन लगना चाहिए। इस समय लोगों को इम्यून करना, वैक्सीनेट करना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि वैक्सीन के रेट के ऊपर पॉलिटिक्स करना। मुझे जो समझ में आता है, सेंटर ने जब पिछली बार चीज़ें की थी तो उसके वैक्सीनेशन प्रोग्राम को देख लें या लॉकडाउन के प्रोग्राम को देख लें या कोविड कंट्रोल के प्रोग्राम को देख लें, तीनों प्रोग्रामों को जिसकी वजह से हमने ऐसा कहा था कि हमने कोरोना को जीत लिया, इन तीनों प्रोग्राम सेंटर ने जैसे भी चलाए उसके हर स्टेप का क्रिटिसिज्म हुआ, हर स्टेप पॉलिटिक्स हुई, दोनों तरफ से हुई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सेंटर ने बहुत ठीक किया, लेकिन जब आप पॉलिसी बनाते हैं तो उसमें कुछ कमियां होती हैं और कुछ अच्छी बातें होती हैं। कोई भी काम करेंगे उसमें कुछ कमियां तो होंगी। केवल कमियों के बेसिस पे पॉलिटिक्स करने की वजह से मेरा ऐसा मानना है कि सेंटर ने अब कहा कि भैया स्टेट आप संभाल लो, और उस चक्कर में पूरी क्राइसिस मच गई है। तो सेंटर को दोबारा एक बड़े भाई की भूमिका निभानी चाहिए और पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहिए। और मुझे लगता है कि अभी लॉकडाउन लगाना चाहिए, क्योंकि अगर लॉकडाउन नहीं लगेगा तो सड़कों पे और त्रासदी होगी, वैक्सीनेशन के लिए और भीड़ मारामारी होगी, और सारा प्रोग्राम कुछ भी आप बना लो, जैसा कि आपने कहा ना कि बंदूक ले लिया और गोलियां भी नहीं है तो क्या होगा, तो बंदूक लेके सब बैठे रहेंगे, लोगों का यही हाल रहेगा। तो वैक्सीनेशन प्रोग्राम और लॉकडाउन लिमिटेड एक्टिविटी का प्रोग्राम पैरेलल चलना चाहिए, दोनों एक साथ चलने चाहिए, जब तक कि कम से कम 50-60% लोगों को वैक्सीनेशन नहीं हो जाता। मैं 60% इसलिए कह रहा हूं कि इजराइल में 62% वैक्सीनेशन करीब 15 दिन पहले पूरा हुआ था और वहां पे लोग बिना मास्क के चल रहे थे। इससे ये पता चलता है कि जो नेचुरल हर्ड इम्यूनिटी की बात हो रही थी वो इस वायरस के अगेंस्ट नहीं है।
जो भी इम्यूनिटी हम अचीव करेंगे वो वैक्सीनेशन के थ्रू अचीव करेंगे, और जब तक वैक्सीनेशन नहीं पूरा होगा तब तक लोगों को इस तरीके से हॉस्पिटल में लाइन लगा के बिना ऑक्सीजन के, बिना दवाओं के मरते हुए पूरे देश को देखना होगा, जो किसी के लिए बेहतर नहीं है। तो मेरा मानना है फ्री वैक्सीनेशन एंट्री होनी चाहिए, सबकी होनी चाहिए, और सबको प्लांट पॉइंट सर की। हाँ, और साथ में आप कह रहे हैं कि लॉकडाउन भी, अब लॉकडाउन क्योंकि अपने आप में एक बड़ा विषय, तो उसको मैं बहुत ज्यादा टच नहीं करता। डॉक्टर मलिक, मुझे बताइए कि अब जो भी है, जिस भी कंडीशन में खड़े हैं, लेकिन अगर यहां से वैक्सीनेशन की स्पीड आपको जस्ट डबल करनी, जब आप डबल की कोशिश करेंगे तो देरी होगी, क्या करना है, क्या जरूरत है, क्या करना चाहिए अभी? देखिए, वैक्सीन की अगर स्पीड की बात करें विपिन जी, तो मैं चाहूंगा कि वैक्सीन की स्पीड अगर हम 4 गुना नहीं करेंगे तो मजा नहीं आएगा। उसकी वजह है, अभी अगर हम 25-27 लाख की वैक्सीन कर रहे हैं, 1 करोड़ की वैक्सीन अगर हम करेंगे, क्योंकि देखिए अगर 22-25 लाख की हम वैक्सीन करेंगे तो केवल 30% पॉपुलेशन को हम वैक्सीनेट कर पाएंगे बाय द एंड ऑफ 2021, जो कि काफी लेट हो जाएगा, थर्ड वेव भी आ जाएगी। मैं सोचता हूं कि वैक्सीन की स्पीड तेज करनी चाहिए, उसके लिए और प्लेयर्स को इन्वॉल्व करना चाहिए, वैक्सीन के और प्लेयर्स को, जैसे सरकार ने बहुत अच्छा किया, स्पुतनिक को इन्वॉल्व कर लिया, 2-3 और भी प्लेयर्स को इन्वॉल्व कर ले। सरकार इस वक्त रेट के बारे में ज्यादा ना सोचे, क्योंकि देखिए एक भी मरीज को जिसको कोरोना हो जाता है, इमेजिन कीजिए उसका कितना खर्चा होता है, दवाइयों के ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर, और सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना जोर पड़ता है। तो अगर वो वैक्सीन 200 रुपए की आ रही है या 500 रुपए की, देखिए मैं जानता हूं कि हमारे देश के अंदर बहुत सारी पॉपुलेशन है जो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहती है, लेकिन अगर हम इसमें वैक्सीन में पैसा पंप इन करके जल्दी से हर्ड इम्यूनिटी बढ़ा देंगे तो भी हम फाइनेंशियली फायदे में रहेंगे, क्योंकि बीमारी होने के बाद में उसको क्योर करना या मृत्यु करना और उसके बाद इकोनॉमी के ऊपर असर लेना बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो हमारे को जहां से भी वैक्सीन मिले, जिस भी अच्छे रेट के ऊपर वैक्सीन मिले, हमें वैक्सीन लेनी चाहिए और तुरंत हर्ड इम्यूनिटी को बढ़ा देना चाहिए। मैं सोचता नहीं हूं कि हमें 100-200 रुपए, और मैं बल्कि हमारे जो देश के फिलैंथ्रोपिस्ट हैं उन सबसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सब भी सामने आए और किसी तरह से वैक्सीन की प्रोसेस को आगे करें, वैक्सीन प्रोक्योर करें और लगाएं। और तो क्यों नहीं सर, क्यों नहीं हो सकता? कोई भी सरकार हो, राज्यों की हो, केंद्र की हो, कर्ज माफी के लिए, किसानों की माफी के लिए, इस तरह का कर्ज, उस तरह का कर्ज, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करती है, तो उसकी जगह वैक्सीनेशन फ्री हो जाएगा, वो मुझे नहीं लगता बहुत बड़ी बात है। और जो लोग सामर्थ्यवान हैं उनको 200-400 रुपए, वो क्या उससे ज्यादा पैसे लेकर भी अपना वैक्सीनेशन करा सकते हैं। बस बड़ा मुद्दा यही है कि क्या उतनी तादाद में वैक्सीन हम जल्दी से जल्दी कैसे और कहां से ला पाएंगे। एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद इसी सवाल को कि अगर हमें वाकई में अपने वैक्सीनेशन प्रोसेस को तेज करना है, हमें ज्यादा वैक्सीन चाहिए, तो इंपोर्ट करें, प्रोडक्शन बढ़ाएं, क्या करें, कैसे करें, इस पर चर्चा जारी रहेगी। एनबीसी आवाज पर वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और बात हो रही है सबको वैक्सीन क्या है। सीन तो बहुत ज्यादा अच्छा है नहीं, क्योंकि वैक्सीन हमारे पास उतनी नहीं है जितने अब लोग लगवाने के लिए आगे आ रहे हैं और जितनी बड़ी हमारी जनसंख्या है। चलिए चर्चा को तुरंत आगे बढ़ाते हैं। समीर भाटी साहब, जो ये विदेशों से वैक्सीन मंगाने वाली बात थी और ये बातें आई थी कि बहुत फास्ट अप्रूवल देने की प्रोसेस को ओके कर दिया गया है, अब जाके मतलब प्राइवेट प्लेयर्स भी बाहर से सीधे जो हमारे हॉस्पिटल्स में बाहर से, तो वो प्रोसेस को कितना टाइम लगेगा? अगर वो सब इजी भी कर दी गई है तो क्या वो 2-4 दिन या 10 दिन की प्रोसेस है, महीने भर की प्रोसेस है? कितना वक्त लगेगा कि हम देखेंगे हमारे प्राइवेट सेंटर फाइजर, मॉडर्ना ये सब लेकर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, इस पे 25 तारीख को एक बार इसके ऊपर डिस्कशन हुआ था, 25 अप्रैल को, पर अभी दोबारा सीडीएसओ को मेल डाला है आपका जॉनसन एंड जॉनसन ने भी और फाइजर ने भी। तो इसके ऊपर आई थिंक जल्द ही, अब जिस तरह से समझ आ रहा है कि उनको भी अप्रूवल मिल जाएगा। प्रोडक्शन बढ़ने की तो बात चल ही रही है, और जैसा डॉक्टर कौशल कांत ने और डॉक्टर मलिक ने भी बताया कि इसको सेंट्रलाइज कर देने के बाद शायद ये चीज़ें और भी स्ट्रीमलाइन हो ही जाएगी। और इसके अलावा एक और चीज़ है जो बहुत महत्वपूर्ण है कि बहुत सारे कॉरपोरेट हैं जो स्पेसिफिकली डिमांड कर रहे हैं कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को वैक्सीनेट करना चाहते हैं, तो उनको तो हमें बिल्कुल अप्रूवल देना चाहिए, क्योंकि उसमें सबसे पहले हमारा जो मेन ये 18 से 18+ वाला ग्रुप है, जो हमारा वर्किंग क्लास वाला ग्रुप है, वो काफ़ी हद तक वैक्सीनेट हो जाएगा। जी ठीक है। तो डॉक्टर मलिक ये बताएं, क्योंकि आप वैक्सीनेशन सेंटर भी चला रहे हैं, तो क्या ये प्रोसेस आपने कहीं अप्लाई किया या नहीं भी किया है, तो ये प्रोसेस में कितना वक्त लगेगा जब आप बाहर से सीधे इंपोर्ट करके वैक्सीन ले आएंगे और यहां लगाएंगे?
इस सरकार को अलाउ करनी चाहिए कि बाहर से आप इंपोर्ट कीजिए। मेरा कहने का मतलब है डिफरेंट वर्टिकल सरकार खोल दे। प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं, जैसे इस वक्त भी आप देखिए 2 वर्टिकल है, एक तो सरकार वैक्सीनेशन देती है, एक प्राइवेट क्लिनिक्स वैक्सीनेशन देती है। चाहे सरकार सबके रेट फिक्स कर दे, प्राइवेट क्लिनिक्स को केवल उतने रेट फिक्स कर दे जिस रेट पे वो वैक्सीन ले रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि तरह तरह के वर्टिकल्स खोलने बड़े जरूरी हैं। जहां तक कि ये 3 कंपनीज की चीज है, इसकी पूरी प्रोक्योरमेंट सरकार अपने हाथ में रखे, लेकिन जो बाहर से वैक्सीन आ रही हैं, जो एक्सपोर्ट जिनको कि हम इंपोर्ट कर सकते हैं, उनका वर्टिकल खोल दे, ताकि जो व्यक्ति पे करके वैक्सीन लगवा सकता है उसे लगवा लेना चाहिए। सरकार, मैं समझता हूं कि अगर सरकार वैक्सीनेशन के ऊपर जितना भी पैसा खर्चेगी वो बेस्ट इन्वेस्टमेंट रहेगी, क्योंकि प्रिवेंशन के ऊपर हेल्थ में जब भी पैसा खर्चा जाता है वो हमेशा बेस्ट इन्वेस्टमेंट रहती है। अगर 1 रुपया खर्चेगी तो शायद सरकार के 50 रुपए बचेंगे, जो कि बीमारी को ट्रीट करने में वो होना चाहिए। तो मैं सोचता हूं कि हमारा जो है मेन ध्येय इस वक्त ये होना चाहिए कि किसी भी तरह से सांस रोक के हम अपने देश की हर्ड इम्यूनिटी को 60 से 70% तक ले जाएं। ये गोल हमारा होना चाहिए, और वो गोल तभी अचीव होगा जब तक कि हम 1-1.5 लाख वैक्सीन रोज की नहीं लगाएंगे, और जो कि इजी है। किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर पे आप आराम से 2-2.5 हजार वैक्सीन दे सकते हैं। थोड़ी सोशल डिस्टेंसिंग कर दीजिए, एक तरफ वैक्सीन लगती जाए, दूसरी तरफ पेशेंट ऑब्जर्वेशन के लिए बैठते जाए और उसके बाद जाते जाए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। और एक इसमें हमारे को इनोवेटिव आइडियाज भी लगाने चाहिए। जैसे पैसे की बात है, जितने HNIs हैं, हाई नेट इंडिविजुअल्स हैं, उनको 5,000 की वैक्सीन दे दो, वो भी माइंड नहीं करेंगे कि हम देश के लिए कुछ कर रहे हैं। और जो गरीब लोग हैं उनको सरकार वैसे दे दे। इस तरह की बहुत सारी इनोवेटिव चीजें हो सकती है। कम्युनिटी सेंटर्स हैं, आजकल स्कूल्स खाली पड़े हुए हैं क्योंकि बच्चों के स्कूल्स बंद है। आप जी। स्कूल्स को वैक्सीनेशन सेंटर्स में कन्वर्ट कर दो, ताकि ये सुपर स्प्रेडर इवेंट भी ना बने। राइट, नहीं ये बात सही है, लेकिन मुझे लग रहा है इसके एंड में जब जैसे जाएंगे तो चीज वही होगी कि आपको वैक्सीन जो मुख्य चीज है वो चाहिए होगी। डॉक्टर मिश्रा, मुझे बताइए कि इतना बड़ा हम वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट ड्रग मैन्युफैक्चरर हैं, वैक्सीन मैन्युफैक्चरर हैं, आधार पूनावाला साहब ये कहते भी कि रातों रात प्रोडक्शन रैंप अप नहीं हो सकता, लेकिन क्या सिर्फ सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक ही भारत में 2 कंपनियां हैं जो वैक्सीन बना सकती है? डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा, ये तमाम बड़े बड़े दिग्गज रेमडेक्सी, क्या ये अपने यहाँ वैक्सीन नहीं तैयार कर सकते? देखिए, इसके बारे में मेरे लिए कहना बड़ा डिफिकल्ट है, पर जहाँ तक ये 2 नाम हैं, इसके अलावा कुछ और कंपनियां हैं जो इनके लिए एज ए सब्सिडरी काम करती हैं। तो मुझे लगता है कि अगर सरकार चाहे तो ये तैयार कर सकती है, और लेकिन ये सरकार का जो स्पीड होता है काम करने को बड़ा स्लो होता है। अगर हम बनाने में जाएंगे या कोई नए इस्टेब्लिशमेंट शुरू करेंगे तो पता चला 6 महीने में पहले वैक्सीन प्रोड्यूस होगा, तब तक सब कुछ हो चुका होगा, दूसरी वेव के चपेटे में हम होंगे। तो जैसे कि डॉक्टर सर ने बोला अभी, तो उसी तरीके से मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर रेट पे कोई हेडेक है भी, तो जैसे हम अमेजन पे ऑर्डर करके अमेरिका की चीज़ मंगा सकते हैं, अगर मैं अफोर्ड कर सकता हूं, तो कम से कम वो मार्केट तो छोड़ दो। ऑनलाइन हमने स्पुतनिक बुक करा ली, फाइजर बुक करा ली, मॉडर्ना बुक करा ली, कोई भी बुक करा ली, ऑनलाइन ऑर्डर करें, हम अपनी वैक्सीन लगाएं और ख़त्म करें। कम से कम ये तो शुरू करने में कोई दिक्कत नहीं, रेट तय होता रहेगा। मेरा पर्पज़ ये है कि रेट अभी सेकेंडरी है, और मैं बड़ा क्लियर कह रहा हूँ कि फ्री बांटो, सरकारी हॉस्पिटल में सब फ्री दो, 100% करो, क्योंकि बहुत सारे 70 करोड़ लोग BPL के आसपास आते हैं, उनको फ्री दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाकी लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए, जैसे अमेजन की पॉलिसी होती है ना, मैंने ऑर्डर किया, अमेरिका से सामान आ रहा, वो कर देना चाहिए और उनसे बात करके उसको अलाउ करना चाहिए। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और करंट समय में आपका प्रोग्राम चाहे जिस टॉपिक पे चल रहा हो, जब तक लॉकडाउन और वैक्सीनेशन साथ साथ नहीं चलेंगे, लोगों के मरने का, बीमार होने का और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के कोलैप्स होने का जी। जो नहीं, आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर मिश्रा। और मतलब जो अभी समीर भाटी साहब ने भी कहा, ये सरकार की तरफ से आया तो था, लेकिन 25 अप्रैल को हमने इसके बारे में सुना और उसके बाद कुछ ज्यादा चीजें सुनी नहीं। उसमें तो साफ था कि आप बाहर से इंपोर्ट कर पाएंगे, आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स बुला पाएंगे, इवन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी बाहर से सीधे वैक्सीन ले पाएंगे। लेकिन उसमें हम कितने आगे बढ़े हैं वो हमें नहीं पता, क्योंकि दूसरी तरफ तो फाइजर भी कह रही है कि अभी उसको अप्रूवल चाहिए, पर तो कुछ समझ नहीं आ रहा। जी बोलिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, जैसे सरकार चलती है कि हमें ये काम करना है, और प्राइवेट में हमें टारगेट दिए जाते हैं कि हमें दिसंबर तक ये काम खत्म करना है। सरकार को इस मूड पे काम करना चाहिए कि हमें अक्टूबर नवंबर तक कम से कम 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करना चाहिए। उस टारगेट को अचीव करते हुए उल्टा प्लान करे,
शायद तब हम इस वैक्सीनेशन पॉलिसी में विजय प्राप्त कर सकते हैं। जी, क्योंकि अब लेकिन मेरा जो समय सरकार की समाप्त जो हो रहा है, अभी तो तरीके मुझे हैं मुझे कि आप लोगों के रेफरेंस से जो बातचीत समझ में आ रही है कि एक ही तरीका हो सकता है। देखिए, आपके देश के प्रोडक्शन की एक सीमा है, रातों रात वो प्रोडक्शन बढ़ेगा नहीं। अब यह है कि दुनिया में जहां प्रोड्यूस हो रही है या जहां ओवर प्रोड्यूस हो रही है, जहां से भी आप ले सकते हैं, क्योंकि इस वक्त भारत की हालत सबसे ज्यादा खराब है। तो इस चैनल को जितना जल्दी खोल सकते हैं, जितना जल्दी इसको आप ज्यादा तेज बना सकते हो बनाइए। बाहर से वैक्सीन मंगाइए, लोग हैं यहां पे लगाने वाले। पैसे के लिए भी मुझे नहीं लगता ना लोगों के पास उस तरह की दिक्कत होगी एक वर्ग के लिए, और बाकी जो दूसरा वर्ग है, भारत सरकार के पास इतना पैसा है, इतनी समर्थ है इस देश की सरकारें और राज्य सरकारें कि वो अपने लोगों को मुफ्त वैक्सीन दे सकती हैं। तो वो तो कोई इतनी बड़ी बात मुझे लगती नहीं है, लेकिन हां, देने के लिए वैक्सीन चाहिए। तो ये जो हमारा पैनल कह रहा है कि आप उसको सारे दरवाजे खोल दीजिए कि आप देश में जितनी बना पाए, बाहर से जितनी मंगाने के लिए जितना तेज फास्ट ट्रैक ये हो सकता है उसे करें, ताकि हम अपनी इस पॉपुलेशन को वैक्सीन दे पाएं। आप सभी का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया, और हम आगे भी ये मुहिम जारी रखेंगे जहां पर आप सभी आमंत्रित रहेंगे, क्योंकि वैक्सीनेशन के बिना हमारी ये गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाएगी। बहुत शुक्रिया, नमस्कार।